परी का जादुई ब्यूटी पार्लर। माही परी एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। ब्यूटी पार्लर में काम करने के अलावा उसके पास जितना टाइम मिलता उस टाइम में वह एक बूढ़ी दादी के यहाँ काम करने के लिए जाया करती थी, जिससे उसे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते थे। बस इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। मैम, इनका मेकअप मैं करूँ? मुझे मेकअप करना अच्छे से आता है और मुझे अच्छा भी लगता है। ओह, तेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे मेकअप करना नहीं आता? चुपचाप जिस काम के लिए आती है ना वही कर। वहाँ पर कितनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, जाकर वो साफ कर। ठीक है, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। काश मेरा खुद का एक ब्यूटी पार्लर होता तो मैं सबका मेकअप करती। उस सबको भूलना ही होगा। ये सब काम करने के बाद दादी के यहाँ भी तो काम करने के लिए जाना है। फिर ब्यूटी पार्लर बंद होने के बाद वह दादी के यहाँ काम करने के लिए जाती है। अरे बेटा, तुम आ गई। तुमने सुबह से कुछ खाया? नहीं दादी, अब मैं घर जाकर ही खाऊंगी। वैसे भी शाम होने वाली है। तो क्या ये जरूरी तो नहीं कि तुम शाम होने के बाद ही खाओ? किचन में थोड़ा खाना रखा है, जाकर पहले वो खा लो, काम बाद में होता रहेगा। ठीक है दादी, आप कितनी अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ, सारा काम हो गया है। ठीक है, संभाल कर जाना। माँ, क्या हुआ आपको? बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ, उसके बाद खाने के लिए कुछ बनाऊंगी। नहीं बेटा, दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी पैसे नहीं हैं। जितने भी पैसे तूने बचाए थे कल मैं उन पैसों से सारा राशन ले आई थी, इसीलिए अब दवाई के लिए पैसे नहीं बचे हैं। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं कल सुबह मालकिन से एडवांस में कुछ पैसे ले लूंगी, जिनसे मैं आपकी दवाई ले आऊंगी। एडवांस में पैसे चाहिए? तू मजाक कर रही है क्या? जितनी सैलरी देती हूँ तू तो उसके भी लायक नहीं है और कहती है कि एडवांस पैसे चाहिए। मुझे तो पहले ही तुझे काम से निकाल देना चाहिए था, पर मेरी ही गलती थी जो अब तक तू यहाँ है। निकल जा यहाँ से। मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। मैं एडवांस में पैसे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी माँ बीमार है और मुझे उनके लिए दवाई लेनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा यहाँ से। माही परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी दादी के यहाँ काम करने के लिए पहुँच जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? फिर माही परी दादी को सारी बात बताती है। इतनी सी बात के लिए तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये लो, ये एक जादुई पेन है, इससे तुम जो भी ड्राइंग करोगी वह सच हो जाएगा। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, तुम चिंता मत करो और इसे लेकर अपने घर जाओ। माही परी घर जाकर उस जादुई पेन से एक ब्यूटी पार्लर की ड्राइंग करती है। उसकी वह ड्राइंग करते ही वहाँ पर एक सच का ब्यूटी पार्लर बना हुआ था। ये देखकर माही परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की दिवाली और जादुई रॉकेट घर। साधना परी अपनी माँ के साथ रहती थी। वे दोनों रानी परी के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी और एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। और फिर कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। पूरे परीलोक में दिवाली की तैयारियां चल रही थी और रानी परी के महल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था, जिसमें साधना परी और उसकी माँ भी तैयारियां करने में सबकी मदद कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ रानी परी आती है। सभी परियां मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद हमारे परिलोक में एक रॉकेट का उड़ने वाला जादुई घर प्रकट होने वाला है। जो भी परी मेहनत से सारे काम करेगी और बहुत ही ईमानदार होगी उसे ही वह जादुई घर मिलेगा। ये सुनते ही सभी परियां बहुत ही खुश थी। साधना परी अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर वो घर हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। बेटा, भूल जाओ उस सब के बारे में, क्योंकि हमारी किस्मत में ये सब कहाँ। हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। माँ, आप सही कह रही हैं, हमें जल्दी से सारे काम करने होंगे। फिर दिवाली के दिन साधना परी और उसकी माँ दिवाली मना रही थी। माँ, हम तो भूल ही गए। ठीक इसी समय रानी परी ने तो सभी परियों को बुलाया था, हमें भी जाना चाहिए। क्या फायदा, कौन सा वो घर हमें मिलने वाला है।
इसीलिए जाने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं बस ऐसे देखने के लिए चली जाती हूँ। ठीक है, तू जा। साधना परी बहुत ही खुश होती है और परी बाग में पहुंच जाती है। वहां पर सभी परियां जादुई उड़ने वाले रॉकेट के घर को देखने के लिए बहुत खुश थीं। पर रानी परी अभी भी वहां नहीं आई थी। ये क्या, रानी परी तो अभी तक नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जादुई रॉकेट का घर रानी परी ने पहले से ही किसी को देने का फैसला कर लिया हो? साधना परी इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ रानी परी आ जाती हैं। तभी साधना परी कहती है, रानी परी आप वो जादुई घर किसे देने वाली हैं? मैं जिसे वो जादुई घर दूंगी उसका नाम है साधना परी और उसकी माँ। ये सुनकर साधना परी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। उसे ये सब एक सपना ही लग रहा था। तुम जाकर अपनी माँ को बुला कर लाओ। साधना परी अपने घर पर पहुंच जाती है। आ गई तू? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वह जादुई घर हमें नहीं मिलने वाला, पर तू मेरी माने तब ना। चल अब हम दिवाली मनाते हैं। माँ अब जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ है। वह जादुई घर हमें ही मिला है और रानी परी ने मेरे साथ आपको भी बुलाया है। ये सुनकर साधना परी की माँ भी बहुत खुश होती है और रानी परी के पास पहुँच जाती हैं। तुम दोनों पर पहले से ही मेरी नज़र थी और तुम दोनों बहुत ही ईमानदार हो, साथ ही अपना काम भी बहुत अच्छे से करती हो, तो तुम्हें उसका फल तो मिलना ही था ना। इसीलिए आज के बाद फिर जादुई घर तुम्हारा हुआ। ये सुनकर दोनों बहुत ही खुश होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी तुम कहाँ हो? माँ मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली खाना बना क्या? नहीं दीदी, मैं सभी बना लूंगी, पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है, इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है, मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुँच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहाँ से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची
उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में, और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ। क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।